हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा रशिया के एक Su-57 को डैमेज किया गया है। और जिस तरीके की फ़ोटो यहां पर प्रोड्यूस करी गई है सैटेलाइट के थ्रू, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो डैमेज है ये सीरियस है। और सबसे बड़ी बात, ये एयरक्राफ्ट फ्रंट लाइन से करीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर था, अख्तुबिंस्क एयरफील्ड पर, जो कि अस्ट्राखान ओब्लास्ट में आती है। तो कुछ रशियन सोर्सेज द्वारा भी डैमेज को कंफर्म किया गया है। तो ये अटैक कहा जाता है कि 8 जून को कैरी आउट किया गया था, जिसके अंतर्गत एक पार्क्ड Su-57 डैमेज हुआ है। मोस्ट लाइकली ये एयरक्राफ्ट कोई कॉम्बैट प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि ये जो अख्तुबिंस्क एयरफील्ड है, यहाँ पर रशिया द्वारा अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाई किया जाता है। तो हो सकता है इसे टेस्ट फ्लाइट के लिए ही रखा गया हो। ये फ्रंट से करीबन 589 किलोमीटर्स की दूरी पर आता है। तो सैटेलाइट इमेजेस को रिलीज़ किया गया है, जहां पर जून 7 और जून 8 में कंपैरिजन किया गया है इस पर्टिकुलर रीजन का। और यहां पर देखा जा सकता है कि जून 8 की इमेज में आपको डार्क क्रेटर्स दिखाई देंगे, यानी कि जो अटैक है ये कैरी आउट किया गया है। अब इससे एयरक्राफ्ट में कितना ज़्यादा डैमेज है ये क्लियरली पता नहीं लग पा रहा है, पर डेफिनेटली यहाँ पर डैमेज है और मोस्ट लाइकली यहाँ पर एयरफ्रेम लॉस हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पहली बार एक कंफर्म्ड Su-57 हिट यहाँ पर हुआ हो और एयरफ्रेम लॉस हुआ हो। तो बहुत ज़्यादा Su-57 एक्टिव सर्विस में नहीं है। माना यह जाता है कि करीबन 20 के अराउंड ही ये एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं, जिसमें से फुली ऑपरेशनल ड्यूटी में लिमिटेड ही एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं। कई एयरक्राफ्ट तो टेस्टिंग पर्पज से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि अगर 600 किलोमीटर अंदर आकर इस एयरक्राफ्ट को हिट किया गया है तो इन ड्रोन्स की रीच क्या है और रशियन एयर स्पेस कितना सिक्योर है यहाँ से पता लग जाता है। साथ ही साथ इन छोटे UAVs की एफिशिएंसी का भी पता लग जाता है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर जो नोटेबल है वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, तब भी इन्हें ओपन में रखा गया था, प्रॉपर शेल्टर के अंदर भी नहीं रखा गया, जिसकी वजह से इन्हें अटैक करना और ज़्यादा आसान हो गया और डैमेज डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा हुई। अगर यहाँ पर शेल्टर यूज़ किया गया होता तो शायद डैमेज कम हुई होती, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक की इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो Su-57 पे अटैक हुआ है वो भी तब जब ये एयरफील्ड पे स्टेशन्ड है, ये पहला नहीं है। इसके पहले भी रशिया ने बड़े लॉसेस झेले हैं, जिसमें ड्रोन से ही अटैक करते हुए इनके एक बड़े और इम्पॉर्टेंट एसेट को बेकार किया गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं A-50U AWACS की, जो कि एक क्वाडकॉप्टर कामिकाज़े ड्रोन अटैक में डिस्ट्रॉय हुआ था। बाकी जुगाड़ का प्रिकॉशन करते हुए रशिया द्वारा इवन टायर्स को यूज़ किया गया था एयरक्राफ्ट को ढकने के लिए, ताकि इन छोटे ड्रोन्स के अटैक से इन्हें बचाया जा सके। और यहाँ पर जो स्पेशल बात है Su-57 के अटैक में वो ये है कि ये 600 किलोमीटर दूरी से किया गया है फ्रंट लाइन से, और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये शोकेस करता है कि फ्यूचर वॉरफेयर में ये जो UAVs हैं कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि पहले ऐसे अटैक्स परफॉर्म करने के लिए आपको एनिमी के एयर स्पेस को ब्रेक करने में मुश्किल आती थी, फिर रनवेज के ऊपर ऐसे अटैक परफॉर्म करने में और ज़्यादा मुश्किल आती थी बेस पे यूज़ होने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की वजह से। पर आजकल ये काम ये UAVs मिनिमम रिस्क के साथ कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, क्योंकि Su-57 का लॉस जो है ये बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे कि हमने बताया, नंबर्स वैसे ही लिमिटेड हैं और उससे ज़्यादा बड़ा जो नुकसान होगा ये इस एयरक्राफ्ट की इमेज को लेकर होगा, क्योंकि ये कोई कॉम्बैट लॉस नहीं है। ये एयरक्राफ्ट खड़े खड़े डिस्ट्रॉय हुआ है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर इसके लिए चीज़ें नेगेटिव ही चल रही हैं। एयरक्राफ्ट अभी तक पूरी कॉम्बैट कैपेबिलिटी में नहीं आया है, कोई एक्सपोर्ट कस्टमर इन्हें नहीं मिल रहा है, परफॉर्मेंस में क्वेश्चन है, और अब ये बड़ा डैमेज। वहीं पर यूक्रेन का कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऑल्दो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि अगर ग्राउंड में खड़ा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो यहाँ पर आप एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कोई कॉम्बैट लॉस नहीं है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ से हम भी सीख ले सकते हैं। हमारे बॉर्डर से जो J-20 है मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर तो फिर भी डिस्टेंस 600 किलोमीटर के अप्रॉक्स था। तो डेफिनेटली मॉडर्न वॉरफेयर में ये जो UAVs हैं गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। बस हमें यहाँ पर अडेप्ट तेज़ी से करना है ताकि इस कैपेबिलिटी को ढंग से एक्सप्लॉइट किया जा सके। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।